भाई ये कहाँ से पिट के आ गया भाई? दिख रहा है क्या? क्या हो गया? कुछ नहीं यार, ये प्रोड्यूसरों से लड़ाई जाती है यहाँ पे। मैं तो जा रहा हूँ भाई कनाडा, मैंने कर लिया डिसाइड। सारा म्यूजिक तो वहीं पे है। अच्छा, एपी वहीं है यार, वीकेंड वहीं पे है, सारा सीन तो वहीं हो रहा है। यहाँ इंडिया के प्रोड्यूसरों के बस की थोड़ी है कुछ। ठीक है, समझ गया। तेरे को म्यूजिक बनवाना था ना अपना कोई। चल फिर चलते हैं। चल आता हूँ मैं, 2 मिनट में आता हूँ। आ रहा है। ओ सिंथवेव हो, अरे भाई सिंथ, अरे सिंथवेव वाली लाइट। ये तो एपी ढिल्लों वाली वाइब लग रही है यार। यही गाना कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर दूं। है तू गाएगा इस पे? भाई इस पे अब एपी गाएगा। क्या? तू निकल भाई, तू निकल। कनाडा कुछ नहीं रखा है यहाँ पे भाई। क्या है कहना, हम कुछ कर सुना रहे हैं यहाँ पे भाई। रुक तू साथ रुक। हे भाई, वीजा लगा वीजा। क्या क्या एक्टिंग करा दो यार मेरे से। सो हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहते थे कि व्हाट गोज अलोंग इन मेकिंग अ पॉपुलर ट्रैक। इज इट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क और नॉट? बिकॉज वीकेंड बीइंग सो पॉपुलर इन दिस 80s synthwave वाइब, काफी सारे आर्टिस्ट लाइक किंग, एपी डिलॉन इस तरह के synthwave ट्रैक्स बना रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स साउंड लाइक इट। वैसे द प्रोडक्शन ऑफ दीस ट्रैक्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम लोग ढंग से एक्टिव म्यूजिक लिसनिंग करें, फिगर आउट करें कि किस तरह की कॉर्ड्स प्ले हो रही हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, किस तरह के सैम्पल्स आर बीइंग यूज्ड, या फिर कैसी एनोटेशंस हैं, कैसे इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हम भी ईजिली रिक्रिएट कर सकते हैं इन सब ट्रैक को। बट द आइडिया इज नॉट जस्ट टू रिक्रिएट इट लाइक दैट, आइडिया इज टू ऑल्सो मेक इट साउंड प्रोफेशनल एज इट कैन बी। इसको मैं चाहता था कि थोड़ी अप टेम्पो वाइब दूं, एंड आई वांटेड टू मेक इट साउंड लाइक यू नो इन सॉर्ट ऑफ डिस्को वाइब, बिकॉज एट द मोमेंट इसके जो ड्रम्स हैं इन आवर रेफरेंस ट्रैक, इन द मेन ट्रैक, आर मोर सिंथवेव, और मैं चाहता था कि इसमें थोड़े अप टेम्पो डिस्को ड्रम्स आए। तो आई फिगर आउट दिस सैम्पल, ड्रम सैम्पल विच कुड गिव मी द राइट ग्रूव, और इसको मैं चॉप अप करके मैंने ड्रम रैक में लेके गया एंड आई बेसिकली यू नो आई मेड द सेम ग्रूव, एंड जिससे मैं वेरिएशंस कर पाऊँ अलग ट्रैक्स में जहाँ पर ड्रम्स नहीं प्ले हो रहे हैं, हाई हैट्स नहीं प्ले हो रही हैं, सिर्फ किक्स और स्नेयर्स प्ले हो रहे हैं। तो वो तभी पॉसिबल था जब मैं इसको सैम्पल को चॉप करके ड्रम रैक में लेके जाऊँ। सो लेट्स सी कि ओरिजिनल सैम्पल कैसा था। एंड आई पुट दिस इन ड्रम रैक। ड्रम रैक में मैंने इन सब दोनों साउंड्स को अलग काट लिया। यू विल नोटिस कि मेरे जो हाई हैट है वो दोनों किक और स्नेयर में दोनों में आ रहा है। यू नो एट द वेरी एंड यू कैन नोटिस इट। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ये एक सैम्पल प्ले हो रहा है, फिर दूसरा सैम्पल प्ले हो रहा है, और हाई हैट की जरूरत है ही नहीं हम लोग को प्ले करने की, बिकॉज इट्स दैट हाई हैट इज द राइट ग्रूव। तो वो दोनों सैम्पल में प्ले हो रहे हैं, तो इट्स इनफ फॉर मी। व्हाट अबाउट जब मेरे को हाई हैट प्ले नहीं करनी है, तो आई कुड जस्ट कट आउट दीज किक्स एंड स्नेयर सेपरेटली विदाउट एनी हाई हैट, और मैं इन पार्ट्स में उनको ऐसे प्ले कर रहा था। I know this sounding really chopped up, but ये सारी चीज़ों के साथ by layering another snare as well, it was sounding really nice. इसके बाद मैंने bass ऐड करा. For the bass I used this contact library called Prime Bass, and basically इसका मैंने एक preset use करा है, the Bob Bass, which I really liked as the texture, और उसके ऊपर मैंने basically drums के ऊपर मैंने इसको प्रोग्राम कर लिया. Now the main part of this track is the melodic harmonic part of this track. So I wanted to figure out कि pads use हो रहे हैं, synth use हो रहा है, फिर क्या use हो रहा है. I was really confused at the start, but later I figured out कि actually these are the keys being used, and this thing really came close to the sound of what they're using in this track. I'm using Keyspace का Rhodes Classic Chorus एक preset है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें, and it really sounded really close to me. तो उसके हिसाब से मैंने chords layout करनी शुरू कर दी, and there is a specific way I'm playing these chords. I'll explain you.
सो यू कैन नोटिस कि मैंने किस तरह से वेलोसिटीज ऐड कर रखी हैं कुछ नोट्स की, एकदम फाइन बैलेंस थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आपको सुन के एकदम फिगर आउट करना है कि किस तरह से नोट्स आ रहे हैं और किस तरह से उनकी वेलोसिटीज़ है। सो आई हैव रियली मेड श्योर कि मैं एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ें करूँ जैसे ट्रैक में हो रही हैं। द नेक्स्ट थिंग विच वॉज लाइक कि एक पार्ट ऑफ द सेक्शन ऐसे आता है ट्रैक में जहाँ पर बेसिकली वोकल्स अपफ्रंट हो जाते हैं और जितना भी म्यूजिक है वो थोड़ा फिल्टर्ड आउट हो जाता है। सो आई वाज थिंकिंग कि ये पैड्स यूज़ हो रहे हैं या फिर क्या यूज़ हो रहा है, बट बेसिकली सिंपली एक फ़िल्टर ऐड कर रखा है जितने भी मेलोडिक पार्ट्स हैं हमारे उसके ऊपर, एंड एट दिस पार्ट हम लोग उस फिल्टर को कट आउट कर देते हैं। सो वी लिसन टू इट इन अ बिट बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि इलेक्ट्रिक गिटार्स कैसे रिकॉर्ड हुए हैं इसमें। एट फर्स्ट आई वॉज प्रोग्रामिंग गिटार्स बिकॉज मेरे को खुद गिटार्स बजाने नहीं आते, एंड इट वॉज नॉट साउंडिंग दैट ग्रेट बिकॉज वो ओरिजिनल इफेक्ट नहीं आ रहा था जो गाने में ऑलरेडी है, क्योंकि गाने में एक्चुअली किसी ने प्ले कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गिटार्स, इट साउंड्स लाइक दैट। तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया अंशुमन को, हु गोज बाय द आर्टिस्ट नेम कॉल्ड अप्सरा, टू प्ले गिटार्स ऑन दिस ट्रैक। और हम लोगों ने 2-3 घंटे मिलके बेसिकली फिगर आउट करा कि क्या कॉर्ड्स, क्या स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है, ओपन कॉर्ड्स प्ले हो रही हैं, किस तरह से वो हारमोनाइज कर रहा है मेरे मेलोडिक पार्ट्स को जो मैंने कीज प्ले कर रखी हैं या फिर बेस को। सो इट टुक सम टाइम एंड वी रिकॉर्डेड 2 double takes of these guitars and it sounded like this with the keys. So the only thing to talk about is the drop section जहाँ पर सारी चीज़ें एकदम सब ओपन होके आती हैं, all the synth comes in and it has some sort of like really uplifting dreamy state vibe। तो वहाँ पर बेसिकली मैंने अपने सिंथ का यूज़ करा है। आई हैव ए प्रॉफिट रेव 2। अगर आपके पास ऐसा कोई सिंथ नहीं है तो आप आर्टूरिया का प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते हो। देयर आर मेनी अदर सिंथेसाइजर्स आउट देयर विच विल अलाउ यू टू ब्रिंग दैट सिंथ वेव काइंड ऑफ टोन टू योर म्यूजिक। तो मैंने इन नोट्स को यहाँ पर लेआउट करा और उससे बेसिकली सिंथ साउंड्स मैंने निकाली हैं बाय ईदर डिजाइनिंग साउंड्स और यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रीसेट्स दैट आई रियली लाइक्ड इनसाइड माय सिंथ। The second one was sounding like this। मैंने एक और साउंड निकाली। So after this, everything was done. Drums were laid out, bass were laid out, keys are ready, guitars are ready, and we've already added some sort of synths and थोड़े बहुत crash sounds, थोड़े बहुत shaker sounds in some section I added, and basically this track was done. There was nothing else except for the vocals of AP Dillon which was needed. तो मैं basic सी website पे गया vocal remover पे basically which allows me to quickly take out the vocals from it। यहाँ पर लेके आया उनको, did some sort of gain staging, थोड़ी बहुत अपनी chain लगाई vocals की, and this is what we got at the end। एंड ऑल्सो बाय द वे मैंने जो ये रिवर्स पार्ट है जो स्टार्टिंग में आता है उसको मैंने ट्रैक से ही निकाल लिया बिकॉज आई वॉज लेजी टू मेक इट। जरूर जरा पूछ के तू दस की नहीं की ये सच मेरे दिल नू रातां नू दस मैनू नींद क्यों ना आवे तू ठीक है कि नहीं मेरा चित घबरावे क्यों इन्नी परवाह ना देवी तू दगा मेरे दिल नू की तो मैं गुनाह जरा हाल ते सुना ते दिल नू क्यों दित्ती सी पना क्यों इन्नी परवाह ना देवी तू दगा मेरे दिल नू कोड़ी है तू तां भी लगे मैनू तू सोचा क्यों मैं इतना कोई गल ते जरूर जरा पूछ के तू दस की नहीं की ये सच मेरे दिल नू। I really had a lot of fun making this track because मैं काफ़ी चीज़ें सीख पाया कि किस तरह से बेसिकली चीज़ें प्रोग्राम होती हैं किसी भी पॉपुलर ट्रैक में। वो साउंड बहुत ही सिंपल करता है but at the same time it
really gives us the idea that maybe that it's not so possible to make it. But जब मैंने इस ट्रैक को बनाया, keys laid out करी, drums figure out करे, I was getting inspired with the groove, and जब भी मैंने चीज़ें सारी figure out करी तो it really sounded good to me. And आप भी बता सकते हो आप लोगों को कैसा लगा, if it was really helpful to you कि किस तरह से मैंने चीज़ें बनाई, and the sounds that are being used to, you know, make out the professional sounding track. तो let us know in the comments, and definitely hit that subscribe button because ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ में लेके आने चाह रहा हूँ. और बेसिकली मैं कोर्स भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, वोकल मिक्सिंग कोर्सेज एंड मैनी प्रोडक्शन कोर्सेज दैट आई एम कमिंग अलॉन्ग, जिससे काफ़ी सारे लोग अपने म्यूज़िक को एलिवेट कर पाएँ, अपने प्रोफेशनली साउंडिंग वोकल्स निकाल पाएँ, और मिक्स मास्टरिंग स्किल्स में भी काफ़ी अपने आप को प्रोफेशनल कर पाएँ. सो मेक श्योर टू फॉलो अस. अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.